हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, ये जो है केमिस्ट्री का आप लोगों का कार्बन उनके यौगिक का जो चैप्टर है उससे एमसीक्यू में लेके आ गया हूं। इसके पहले मैंने अभी जो अपडेट किया था धातु और अधातु का जो है क्वेश्चन मैंने अपडेट किया था, तो ये भी चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आता है, तो आप लोग मैं जो करा रहा हूँ आज इसको कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग करते हैं। एथीन का आणविक सूत्र जो होता है C2H2 है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है वो बताना है। तो इसमें जो होता है ये 7 सहयोजिक आवर्धन होता है, यानी 7 संयोजिक आवर्धन से मिलके जो होता है इथोन का आणविक सूत्र जो होता है वो बनता है। आगे चलते हैं कि ब्यूटेनोलिक यौगिक के चतुकार्बन जिसका प्रयाक्रात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो हो जाएगा कीटोन। कीटोन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जितना मैं आपको करा रहा हूं ना, इससे बाहर एक भी नहीं आने का है। तो आपको सब जो है आराम से करके जाइए, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का भी एग्जाम जो है एकदम नजदीक है। तो बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी, सारे जगहों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है मैं जो करा रहा हूँ ये एकदम प्योर एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में जो दिया है मैं वहीं से करा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यानी काला हो रहा है। अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली जो होती है ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है बर्तन का, अगर वो काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब काला क्यों हो जाता है, हम लोगों ने प्राय देखा होगा कि जैसे कि गैस जब खत्म होने लगता है, तो गैस जब खत्म होने लगता है तो आपने देखा होगा कि जो रेड कलर का ना जलने लगता है, और रेड कलर का जैसे ही जलता है ना तो बर्तन के नीचे जो है ना काला पड़ जाता है। तो काला पड़ने का मेन कारण क्या होता है कि ईंधन जो होता है पूरी तरीके से नहीं जलता है, यानी जिसको उतने ऊष्मा पे जलना चाहिए उतने ऊष्मा पे जलता नहीं है। इस वजह से बर्तन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। आगे चलते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है। इसका सही आंसर है दोस्तों मीथेन। एकदम आप लोगों ने जो समझा है एकदम सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। इन सारे क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जब बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो आपको बताना है कि कितना होता है। इसका आंसर आपको याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, CO2 की उपस्थिति है, वो 0.07% है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो गैस है वो कितने परसेंट में सबसे ज्यादा कौन सा है जो पाया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजन जो होता है 75% जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र आप लोगों को याद रखना होगा H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, यानी इसका सूत्र भी कह सकते हैं। और उसके बाद है कार्बोबैक्सिलिक एसिड किस समूह का होता है। तो कार्बोबैक्सिलिक एसिड जो होता है किस समूह का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, COOH समूह का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि एथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आवर्त मौजूद हैं, जिनमें क्या होता है। आपको इसमें बता देना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सिग्मा आवर्धन है, यानी दोनों सिग्मा जो है आवर्धन रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इथेन में कितने सहसंयोजिक आवर्धन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इथेन में कितने सहनियोजित आवर्धन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। एकदम याद रखना है दोस्तों कि इसका भी आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका जो सामान्य सूत्र है किसका है, एल्केन का है। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। आगे चलते हैं नीला थोथा तूतिया जो है रासायनिक सूत्र जो है इसका क्या होता है। नीला थोतिया तूतिया जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CuSO4 इंटू में 5H2O।
आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजिक बंधन बनते हैं, यानी नाइट्रोजन जो अणु होता है उसमें कितने सहसंयोजिक बंधन बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अरे भैया संगमरमर का पत्थर तो आपने देखा ही होगा, तो उसका रासायनिक सूत्र बता देना है कि क्या होगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, यानी ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, याद रखना है मेरे दोस्त। अरे बहुत आसान आ गया, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। अरे भैया चीनी तो रोज पीते हैं चाय में डाल डाल के, तो चीनी का रासायनिक सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर जो होता है वो होता है C12H22O11। आराम से याद कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने याद किया है C12H22O11 इसका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3। बहुत बढ़िया, ये भी चैप्टर और ये भी बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो है कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, यानी कार्बोनिक समूह जो होते हैं उसको किस तरीके से सूचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO द्वारा। CO द्वारा जो है इसे सूचित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बता देना है क्या होता है। तो ये होता है C2H5OH। आपको अणु सूत्र के बारे में याद रखना है, और अणु सूत्र के बारे में याद रखिए, आपके 2-3 नंबर जो है ना पक्के हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C6H6। अरे ऑप्शन नंबर सी भी है, C6H6। बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवर्धन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3H4। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं कि निम्नलिखित में कौन युग समावरवी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2H5OH और C2H3OCH3। ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 22 को करते हैं कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो इथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है वो कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OH। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन संयोजिक यौगिक है। तो संयोजिक यौगिक के बारे में बता देना है क्या होता है। CH4 अभी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मीथेन। आगे चलते हैं, COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो क्रियाशील मूलक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अम्ल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड्रेट। इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्बन, यानी कार्बन और इसके यौगिक जो चैप्टर है इससे रिलेटेड था 20 क्वेश्चन, और इस 25 क्वेश्चन सॉरी, और इससे बाहर एक भी नहीं पूछने का है। एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। कार्बन या उसके यौगिक इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चाहे तो आप लोग मॉडल पेपर भी उठा के देख सकते हैं, मॉडल पेपर में भी आपको जो है ना इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो जितना मैंने करा दिया है बस इतना एनफ है। आप लोग इसको ही पढ़ के जाइए, इंश्योर आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नई अपडेट में मिलेंगे और नए फिर किसी क्लास में मिलेंगे। एक चैप्टर जो है और रह गया है केमिस्ट्री का, उसको भी जो है जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। और उसके बाद बायोलॉजी में आपको जो भी चैप्टर है बायोलॉजी के चैप्टर वाइज करा दूंगा। और उसके बाद जो है ना मिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, 50-50 क्वेश्चन की सीरीज पूरे साइंस की, ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद सब्जेक्टिव का भी दूंगा। और उसमें कुछ जो समझाने वाली चीजें हैं वो मैं समझा दूंगा। और इसके बाद जो केमिस्ट्री का अगला चैप्टर होगा वो पढ़ाएंगे हम लोग तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।